हम फिर से छोटका बउआ के लिए छोटका बउआ उठेलकै, तकर बाद फिर बड़का बउआ के लिए ओहो उठेलकै। तहन हमरा से ओ सब पड़ोसी सब एलखिन तऽ ओकर एगो पुरन अथी छै तकर कनिया आबि कऽ गेट खोललकै आ खोललकै सबटा हेबे तोड़ि ताड़ि कऽ ई चाभी सब फेंक कऽ जतेक गहना। हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जज्जत न्यूज। इस वक्त में मैं मधेपुर ब्लॉक के जो है वो चुन्नी में हूँ। करहारा पंचायत के रुपौली वार्ड नंबर 3 में है और शत्रुघ्न पाठक जी के हम घर पे हैं। इस वक्त में आप देख सकते हैं मामला वही है, बस चोरी की जगह नहीं है। जिस अंदाज में लगातार कई घरों को निशाना बनाया जा रहा है, फिर से इस घर को निशाना बनाया गया और एक बड़ा जो है ज्वेलरी की यहाँ जो है बीती रात चोरी हुई है, जिसके बाद लोग काफ़ी डरे सहमे से हैं। लगभग जैसा बताया जा रहा है, हम बात करेंगे परिजन से, आपको बताएंगे कि बिल्कुल लगातार जिस तरह की एक जो उनका विधि विधान है उस हिसाब से ही यहाँ पर भी चोरी गई है। 20-22 लाख की बड़ी चोरी यहाँ पे हुई है, जिसमें ज्वेलरी को ही निशाना बनाया गया। जब से ज्वेलरी की रेट बढ़ी, सोने की रेट बढ़ी है, तब से चोरों का पहला पसंद हो गया है ज्वेलरी को चोरी करना और उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है ऐसे घरों को टारगेट करना। जिस घर में हम इस वक्त में आए हुए हैं, एक बूढ़ी माता है जो इस परिवार में बिल्कुल अकेली रह रही थी कुछ दिनों के लिए, और इस बीच में इतना बड़ा बीती रात को घटना हुआ। आइए हम आपको दिखाते हैं, फिर इनसे बात करते हैं, फिर आपको बताएंगे। जैसे ही हमें मैसेज आया, इनके ही जो है एक लड़का है पाठक जी का, हमें मैसेज आया है, तो मैसेज देख करके मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। एक घर को ही निशाना बनाया है, लेकिन सारी ज्वेलरी उसी के अंदर में थी। बहुत बड़ा ये मामला, एक परिवार को तोड़ के रख दिया है। आइए दिखाते हैं आपको कि कैसे क्या बीती रात हुई। आप देख सकते हैं कि चोर इस रूम को तोड़ा है, इस सब को फेंक करके। ऐसे की नाम छी अपने? हमर लाल देवी। क्या हुआ है बताइए। बाबू सबटा अथी हम 1 बजे में, हम 12 बजे धरि हम जागले रहिए आ 12 बजे के बाद में से हमसे आब नींद भए गेल हेबै, तखन हमसे हमरा से गेट के से ताला लगा देलकै। तो हम जे उठलिए न, तो हम पहिने छोटका बौआ जटके के फोन केलिए, बड़का बौआ हमर नहीं उठेलकै। तहन हम छोटका ओकरा पप्पा के केलिए, ओकर पप्पो नहीं उठेलखिन। तहन हम फेर से छोटका बौआ के केलिए, छोटका बौआ उठेलकै। तकर बाद फिर बड़का बौआ के लिए ओहो उठेलकै। तहन हमरा से ओ सब पड़ोसी सब एलखिन तऽ ओकर एगो पुरन अथी छै तकर कनिया आबि कऽ गेट खोललकै आ खोललकै सबटा हेबे तोड़ि ताड़ि कऽ ई चाभी सब फेंक कऽ जतेक गहना 16 भरी करीब सोना चले, 16 भरी सोना चले बाबू। 7 जोड़ी कान मग चले, हार चले, मंगलसूत्र चले, झुमका चले। आगे पुतोह के चले। कहिया विवाह भेलै? 4 साल भेलै। 4 साल भेलै। कतऽ रहै छथिन? नागपुर में रहै छै। तस्करे हम अकेले रहिए, कियो न चल, हमरा गेट बंद कए देलकै बुझलिए। हाँ, 2 किलो से कम चांदियो नहीं चले न। बड़ की नाम भेलै अपने? लाल देवी। लाल देवी। अपने बेटा की नाम है? हमारे बेटा के नाम अजितेश पाठक। अजितेश जी। एकटा हाँ अजितेश के घर छै। हाँ, 4 साल पहले विवाह। 4 साल बियाह के भेलै। आलिए तो सबटा सामान ना बिक। हाँ ना चले हो सबटा, वो कनी मनी बुची सहित दलके हम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जरा दिखाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे सामान, और ये देखिए बिल्कुल जो है इसको तोड़ा है और तोड़ने के बाद बड़ी आराम से उड़ेल दिया है, और उड़ेलने के बाद जो है अंदर से सारा कुछ खाली कर दिया है, जिसमें ये बता रही हैं कि तकरीबन 16 भर तो सोना ही है। अगर 1.5 लाख के हिसाब से भी आप देखें तो 22 लाख रुपया तो वही हो जाता है। बाकी 2 केजी करीब चांदी थी, तो तकरीबन ये 25 लाख से ऊपर का मामला जा रहा है। आप देख सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि कैसे हुआ है। हालांकि मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि अब सुरक्षित नहीं है हम लोग। इस तरह की अगर ज्वेलरी वगैरह रहती है तो अब आप अपने घरों में इस तरह से नहीं रखें, अब सेफ नहीं है। इसके लिए बैंक में जो वो होती है उसका इस्तेमाल करें, लॉकर का इस्तेमाल करें। देखिए ये घर है, ये देखिए ये घर था जिसको तोड़ा गया है। ये घर जो है यहाँ पे है। आइए आपको ये देखिए, ये जो रूम है, ये इसमें माता राम सोती हैं। ये हमारे यहाँ हमेशा होता है कि संपत्ति कुछ भी रहे किसी घर में, अपने पुतों के घर में लोग नहीं सोते हैं, अगर खाली भी है तो अपना रूम में। हालांकि बहुत सारा रूम है, तो इस रूम में ये सोई हुई थी, जिसे बाहर से उसने इसको लगा दिया, जो उसका तरीका है, और इसको बांध भी दिया।
लगाने के बाद साड़ी से बांधता है। ये पुराना आदत है उन लोगों का, ये इसमें लगा के बांधा होगा। बिल्कुल, ये देख लीजिए, ये साड़ी से बांध दिया। ये बहुत पुराना स्टाइल है, ये नया स्टाइल का नहीं है। तकरीबन ऐसा मैं 20 से ज़्यादा न्यूज़ आपको पूरे मधुबनी ज़िले में, सुपौल, सहरसा और ये दरभंगा लगा करके बना चुका हूँ, जिसमें आपको ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि यही स्टाइल रहता है। ये इधर बाहर से बंद कर देता है, फिर इधर खोलता है और बड़ी आराम से तसल्ली से चोरी करके निकल जाता है। यह सब गेट खोलल। जखनी देवी केना बुझल यहाँ सब हल्ला केलखिन तब दादा गेलखिन उठबै लए, तऽ हम एलखिन तऽ हिनका आर बुते नहि भेलै, तऽ एहि बाटे हम की कहै छै छड़पि कऽ एलियै तऽ हिनका गेट खोललियै, बान्हि देने छलै गेटके। हाँ, बान्हल चले गए। हाँ, तब वहाँ सब खोल लिए। हाँ, साड़ी लए कऽ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बीती रात बहुत बड़ा मामला हुआ है इस तरह की लगातार जो है। और मैं आपको बताऊं कि इस बीच में मधुबनी में एक गैंग को पकड़ा गया था, तो उस गैंग से ये पूछा गया कि आप लोग कैसे समझ जाते हैं कि इस घर को टारगेट करना है, इस घर में चोरी करना है। तो वो गैंग बता रहा था कि सर लोग करते क्या है कि फेसबुक वगैरह पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे जानकारी देते हैं कि मैं इस वक्त में कलकत्ता में हूँ, मैं इस वक्त में दिल्ली में हूँ, मैं अपने घर से यहाँ निकल के आया हूँ, मैं अभी यहाँ घूम रहा हूँ। तो हम लोग देखते हैं कि ये लोग घर छोड़ के बाहर चला गया है तो उस घर को टारगेट करते हैं। तो प्लीज़ अपने घरों के बारे में कोई जानकारी कि हम मुंबई में रह रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप दे रहे हैं कि हमारे देख सकते हैं हमारी माँ अकेली रही है हमारे घर पर, हम अपने परिवार के साथ बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम मुंबई में सर्वाइव कर रहे हैं। इस तरह की भी लोग ट्विटर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ों पर, इंस्टा वगैरह पे बना के डालते रहते हैं। तो प्लीज़ ऐसे चीज़ों से देखिए, चोरी को रोकना और नहीं रोकना ये सरकार और प्रशासन का काम है। कम से कम हम कैसे सजग रह सकते हैं यही हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि मधुबनी जिला हो या बिहार हो, इस तरह की चोरी पे लगाम नहीं लगा पा रही है प्रशासन। ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी आपने देखा है कल का ये घटना है, बीती रात जो है, इससे एक रात पहले की मैं बात कर रहा हूं आपको, नेपाल से सटे हुए नेपाल के डकैत सब डकैती करके बड़े आराम से, जबकि उसका पीछा भी 112 का किया, उसके बाद भी डकैत सब भाग गया है। पुलिस लगी हुई है, मधुबनी पुलिस उस पर काम कर रही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं चोरी हुई है, बता रहे कि रात में पुलिस भी आई थी, लेकिन उसके बाद सुबह में अभी तक तकरीबन 10:30 पौने 11 बज रहा है, पुलिस अभी फिर दोबारा, इन लोगों का कहना है, मैं भी देख रहा हूँ कि नहीं आई है। तो जबकि पुलिस कह के गई है कि हम आएंगे। जो भी है, ये बड़ा मामला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं झंझारपुर में भी ऐसी चोरी हो रही है, इसीलिए थोड़ा सा हम लोगों को खुद भी अब सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऐसी कीमती चीज़ों को अब घरों में न रखें, जितना हो सके बैंक का लॉकर लें और लॉकर में इस तरह चीज़ों को सेफ रखें। नहीं पूरा फैमिली घर पे रहते तो बड़ी अच्छी बात है, सेफ के साथ रहे, सेफ्टी के साथ रहे। कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें, अगर आप कहीं जाते भी हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं, टेम्पू में सफ़र कर रहे हैं या किसी चौक पे सामान के लिए जा रहे हैं, तो अपने बारे में जानकारी न दें कि हमारे बउआ सब बाहर रही छथिन, हम तो अस्करे रही छे घर पर। अब या टेम्पू में आ रहे हैं, किसी डॉक्टर के पास गए पेशेंट को दिखाने, तो वहाँ आप बात कर रहे हैं, आपको लग रहा हो कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं भी स्पेस होती है, बहुत सारा ड्राइवर भी स्पेस होता है जो ये काम सब करता रहता है। बात को समझिए, अपने घर की सेफ्टी के बारे में अपने ख़ानदान तक को मत बताइए। आज का दिन बहुत बुरा चल रहा है। कई बार लोग इस चोरी का फ़ायदा उठा करके आजकल में ख़ानदान के लोग भी एक दूसरे की जगह जा करके बहुत सारी बातें हैं, जब पकड़ में आती है तो समझता है। यहाँ फिलहाल क्या हुआ है, जब ये पकड़ में आएगा तभी पता चलेगा। मैं यहाँ पर डीएसपी साहब और ख़ास तौर से एसपी योगेंद्र साहब से भी मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़, और यहाँ के जो एमएलए साहब हैं उनसे भी, साहबिया से भी मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग इस मैटर को देखें, क्योंकि छोटा चोरी नहीं है। जितना ये बता रही है, लगभग ये जो है 22 से 25 लाख रुपए की चोरी है। आप देख सकते हैं बाकी किसी सामान को उसको छूने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, सिर्फ ज्वेलरी उठाया है और यहाँ से बंदा निकल लिया है। एक जगह से इतनी ज्वेलरी लेकर के निकल गया है कि उसके लिए अब पीछे मुड़ के देखना भी ज़रूरी नहीं है। इस तरह के चोर अगर नहीं पकड़ाएगा तो फिर आखिरकार ये महंगाई के दौर में लोग कैसे सर्वाइव करेगा, और किस लिए सरकार बनाता है, और प्रशासन को सैलरी किस चीज़ की मिल रही है, और किस चीज़ से दावा कर रही है सरकार कि हम अच्छा सरकार चला रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं हमें और आपको चाहिए, और प्लीज़ सर, एसपी सर, आप इस पे भी संज्ञान लें और जितना जल्द हो सके इस परिवार की खुशियां लौटाने की कोशिश कर। आइए कुछ ग्रामीण से जानने की कोशिश करते। क्या नाम है भैया आप? सुनील कुमार झा। कैसे, आप लोग को कैसे क्या लग रहा है कि कैसे हुआ है ये रात को? मतलब ये एक बार नहीं हुआ, इसके अलावा भी 2 बार हो चुका है। मतलब उसमें इनको हाथ नहीं लगा, हाथ नहीं। हाँ नहीं। और कल जो जैसे इन्होंने, मतलब अकेले रहती है, इनको किसी का नंबर नहीं है, कुछ नहीं है। जब तक इन्होंने फ़ोन किया अपने बेटे को, उसके बाद इन्होंने आवाज़ लगाया, तो इस घर के बाहर आवाज़ जा नहीं सकता। उसके बाद जब लोग आसपास जाके ये आए, इनका वाईफाई जब आए तो हम लोग तुरंत 2 बजे करीब
तुरंत पहुँचे। अब पहुँचते हम लोग जो है जंगल की तरफ भागे, 5-10 लोग जंगल की तरफ भागे। तो जैसे ही वहाँ पे भागे तो गाड़ी का निशान जो है 4 व्हीलर का निशान, 4 व्हीलर का निशान जी, वो 4 व्हीलर से आया था और मंदिर के पास लगा के, और जैसे हम लोग गए तो उससे मुश्किल से 10-15 मिनट पहले वो लोग निकल चुका था जी। उसके बाद तो मतलब सारा ग्रामीण को जगा दिया हम लोगों ने। हाँ, तो अब क्या लगता है पुलिसिंग वगैरह यहाँ कैसी रहती है? पुलिस का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, कोई पेट्रोलिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, ये लगा कि 2 बार भी कंप्लेन हो चुका है। हाँ, डायरेक्ट पुलिस आई थी यहाँ मेरे घर पर, हमारे सारा बयान लिख के ले गया और बोला कि यहाँ से मच्छी में कहते हैं आएगी पुलिस, आएगी प्रतिदिन आएगी, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया था, कोई नहीं आया। और सवेरे पुलिस रात में पुलिस बोली भी, तो सवेरे हम आते चौकीदार से बोल गया, पुलिस बोला था सब, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं है। तो आप देख सकते हैं, हो सकता है कि पुलिस जो है ट्रेस भी कर रहा हो, डंप वगैरह भी करती है, उसमें भी लगी हो। उम्मीद करते हैं कि पुलिस बढ़िया काम करे और अपना थोड़ा सा नाम करके जाए इस क्षेत्र में कि ये लोग भी काम करते हैं, क्योंकि इस तरह की मामलात में डंप से, या पुलिस हमसे ज़्यादा जानती है क्योंकि उसको उसी का ट्रेनिंग दिया गया है। तो बेहतर होगा कि पुलिस इस पर काम करे। बाकी क्षेत्र बड़ा ज़रूर है मधेपुर का, आबादी बहुत बड़ी है, 26 पंचायत का ये ब्लॉक है और इसमें 2 थाना है। मैं तो ये कहूँगा कि कुछ जगहों पे जो है ओपी भी देना बहुत ज़रूरी है मधेपुर में, ताकि इस तरह से अब सेफ किया जाए। जनसंख्या बढ़ती जा रही है और लगातार क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है और ग्रामीण भी बढ़ते जा रहे हैं, तो इस वक्त में सेफ्टी की बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं मधेपुर आए हुए थे, बहुत ही दुख की बात होती है, आप जानते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं बात करूँ तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि वो जो चीज़ें होती है उसमें कोई पुतों को अपना गिफ्ट दिया रहता है, कोई जो है मुंह देखने में जो है हस्बैंड जो होते हैं वो खुशी से कोई चीज़ दिया रहता है, किसी का पिताजी बना के, किसी का भाई, इस तरह की चीज़ें उसमें रहती है। तो उसका याद भी सजोया हुआ रहता है। वो सिर्फ 25 लाख का नहीं है, वो करोड़ों की चीज़ है, क्योंकि उसमें इन लोगों का जो है बहुत समय लगा हुआ है, एक दूसरे का प्यार भी उसमें लगा हुआ है, किसी की निशानियाँ भी उसमें थी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आप लोगों के लिए, हमारे लिए सिर्फ चोरी होती है, लेकिन उस परिवार के लिए पैसे के साथ साथ बहुत यादें भी साथ में चली जाती हैं। इसीलिए प्लीज़ जो बचे हुए लोग हैं अपने आप को बचाने की कोशिश करें, सेफ रहने की कोशिश करें। और पुलिस से भी मैं कोशिश करूंगा, यहाँ पे झंझारपुर के डीएसपी सर से और एसपी साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मामले को भी थोड़ा सा देखें और जितना जल्द हो सके उस परिवार को राहत देने की कोशिश करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं आया हुआ था यहाँ पे, आप देख सकते हैं चुन्नी रुपौली जो मधेपुर का, वहाँ पर हमें मधेपुर थाना क्षेत्र में ऐसे ही खबरों के लिए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग अभी भी जो है नींद न सोए बल्कि थोड़ा सा जाग जाए। कैमरा पर्सन अली के साथ जन न्यूज़ के लिए मधेपुर से मिलते अगले घर में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।